हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर होगा। आप सभी जानते हैं कि हम मार्च 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सार संग्रह पढ़ा है। सेकंड पार्ट में हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उनका एनालिसिस किया है, तो आप ज़रूर से जो है उन दोनों वीडियोज़ को देखें। उन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर पहली न्यूज़ जो हमारे लिए काम की है वो देखिए ये है कि गुजरात में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। इस स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, लेकिन इसका नाम बदल करके कर दिया गया है अभी श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है। और इसने जो है, इससे पहले कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबोर्न स्टेडियम था वो सबसे बड़ा था। उसको भी पीछे छोड़ करके अब ये सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे पूरे विश्व का हो गया है। तो गुजरात के अंदर ये सिचुएटेड है और इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर और भी डिटेल्स दे रखी है, लेकिन वो डिटेल्स कोई नहीं पूछता कि कितना ड्रेसिंग रूम है, कितना क्या है, कितना का खर्चा है, ये कोई नहीं पूछता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के कई राज्यों में प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने केरला, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल राज्यों में जो है कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करा है। थोड़ी थोड़ी हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला तो उन्होंने क्या किया है, पश्चिम बंगाल के अंदर मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है। मेट्रो ट्रेन जो होती है उसका उद्घाटन किया है। अब अगर कोई वेस्ट बंगाल पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि पहला खंड कहाँ से कहाँ तक जाता है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो वो आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, असम के अंदर जो है, असम में तेल और गैस परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया है। तो आप जानते हैं असम के अंदर जो है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए असम प्रसिद्ध है। डिब्रूगढ़ नामक जो जगह है वहाँ से पेट्रोलियम उत्पादन होता है। तो असम में देखिए, धेमाजी से दूर मधुबन, डिब्रूगढ़ में इंडियन ऑयल की बोंगाई गांव रिफाइनरी की इंडमैक्स जो इकाई है वह ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म और हेबेड़ा गांव मुकुम तिनसुकिया में एक गैस कंप्रेसर स्टेशन जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, केरला के अंदर इन्होंने पुगलूर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना, कासरकोड सौर ऊर्जा परियोजना, ये दो जो योजनाएं हैं ये इन्होंने राष्ट्र को समर्पित की है। ये जो यहाँ पर त्रिशूर यानी कि पुगलूर तमिलनाडु में है और त्रिशूर केरल में है, यहाँ से जो बिजली संचारण परियोजना है ये जो है 2000 मेगावाट बिजली भेजने की सुविधा जो है वो प्रदान करेगी यहाँ के पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये जो है आपके राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत जो है इसको विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने तिरुवनंतपुरम में, यानी कि जो केरला की राजधानी है कि तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर 94 करोड़ रुपए के व्यय से बनने वाले एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र तथा 427 करोड़ की अनुमानित लागत वाली स्मार्ट सड़क परियोजना की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा ध्यान में रहे कि ये वाली योजनाएं कहाँ कहाँ पर चल रही है। फिर है असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ। तो ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र क्या है, तो ये दोनों के दोनों जो है पुल है वहाँ पर, तो इनका शुभारंभ वहाँ पर किया गया है। तो ये देखिए, एक तो जो है निमाटी माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड आप जानते होंगे, असम के अंदर है माजुली आइलैंड। ये जो है पूरे देश का या वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा जो है रिवराइन आइलैंड है। यानी कि आइलैंड जो होता है, ये द्वीप जो होते हैं वो समुद्र के बीच में होते हैं, ये नदी के बीच में सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। तो ये कहाँ पर है, असम के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर जहाज सेवाएं इन्होंने शुरू की, बहुत सारी इसके अंदर बताया गया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि महाबाहु और ब्रह्मपुत्र क्या है, दो पुलों का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तमिलनाडु में तेल व गैस क्षेत्र की परियोजनाएं राष्ट्र को इन्होंने समर्पित की है। रामनाथपुरम थुटुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मनाली में गैसोलीन डी सल्फराइजेशन यूनिट जो है उन्होंने राष्ट्र को यहाँ पर समर्पित की है। फिर देखते हैं हम, तो देखिए इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतने जो चीज़ें हैं वो कोई नहीं पूछता है। जो आपके क्या कहते हैं, ज़्यादा बड़ी योजनाएं होती हैं उन्हीं को जो है ये लोग पूछते हैं, तो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कुछ है नहीं। आगे हम चलते हैं, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। तो देखिए, नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था योजना आयोग को हटा करके। तो इसकी अभी गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक जो है वो अभी संपन्न हुई है।
इसमें सभी केंद्रीय मंत्री, 26 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर और 2 प्रशासकों ने भाग लिया है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक जो होते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं जिनको यूनियन टेरिटरी आप कहते हैं, वहाँ के ये अध्यक्ष होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, गवर्नर की पोजीशन पर ये होते हैं वहाँ पर। तो इनका नाम अलग होता है, जैसे कि पुडुचेरी की गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी मिसेस किरण बेदी। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस बैठक में क्या बात की गई, तो इस बैठक में परिषद के सदस्यों ने स्किलिंग, रीस्किलिंग और कार्यबल के उत्थान के लिए संस्थानों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्यों को प्रस्तुत किया जो देश भर में मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, बैठक में आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को संबोधित करने का अवसर भी प्रदान किया गया। अब देखिए, इसके अंदर जो मुख्य विषय शामिल थे वो यही थे: कृषि को फिर से जीवंत करना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, मेकिंग इंडिया को जो है मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना, ज़मीनी स्तर पर जो है सेवा में सुधार करना। ये सारी चीज़ें जो है इनके एजेंडा में शामिल थी। ये तो इतनी मुख्य बात है नहीं, क्योंकि इतने कॉमन हो चुकी है कि हर जगह यही बात बोलते हैं ये लोग। अब देखिए, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कब इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं, समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 लॉन्च। तो देखिए, ये समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 जो है, इससे पहले इससे पहले जो है 3.1 और 3.2 जो है इसका जो है 1 और 2 वाला अभियान भी चल चुका है। तो अभी 3.0 वाला जो अभियान है उसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो है एक टीकाकरण अभियान है। इससे पहले जब आपने पढ़ा होगा तो इंद्रधनुष अभियान जो है 7 टीकों को लेकर के बना था, जिसमें ये डिप्टीरिया है, खसरा है, इन सब के टीके जो है वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते थे। तो अभी वाला जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, इसको बोला गया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, और इसके साथ में एक पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्होंने, जिसका IMI 3.0 के नाम से इस पोर्टल का नाम है। तो इसका उद्देश्य है सर्व टीकाकरण कार्यक्रम, यानी यूनिवर्सल, UIP का मतलब है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको चलाना। इसके तहत टीकों की पहुंच उन लोगों तक की जाए जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। इस कदम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के सर्व टीकाकरण अभियान में भी जो है वो तेज़ी आएगी। तो ये इसका लक्ष्य है। तो जानते हैं आप, जो आपका इंद्रधनुष अभियान है ये 2014 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें सस्ते टीके जो है लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 जो है वो पारित किया गया है। तो देखिए, अभी आपको पता है कि लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है उनको अलग करके जो है यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो बनाया गया था। तो इसके मामलात में जो है पुनर्गठन का, यानी रीऑर्गेनाइजेशन का जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। पुनर्गठन का अर्थ ये है कि भाई जैसे मान लीजिए अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जब आप IAS का एग्ज़ाम देते हैं तो IAS में पहले होता था कि आप जिस स्टेट से हैं, आप उसी स्टेट में अगर आप टॉप करते हैं तो आपको वही स्टेट जो है अपना स्टेट कैडर मिल जाएगा। लेकिन अब जो कैडर पॉलिसी चेंज हुई है उसके अंदर क्या होता है कि कई सारे स्टेट्स को मिला करके एक कैडर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप झारखंड वाले कैडर में, तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उस एरिया में आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ कर रहे हैं ये लोग। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जिसको आप IPS कहते हैं, भारतीय वन सेवा जिसको IFS कहते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर कैडर को कौन से कैडर में रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित कैडर में जो है इसको सम्मिलित कर दिया गया है। इसका नाम इन्होंने रखा है AJNUT कैडर, AJNUT कैडर नाम रखा है। इसके अंदर जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर को जो है सम्मिलित किया है। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर था। फिर आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने जोमेटो के साथ जो है एक समझौता किया है। तो देखिए, जोमेटो जो है जो ऑनलाइन जो फूड मार्केट है उसके अंदर सबसे बड़ा नाम है हमारे देश के अंदर। तो प्रधानमंत्री की स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि एक योजना थी जिसको कहते हैं PM स्वनिधि योजना। ठीक है, उसके एक हिस्से के रूप में जो आवास और शहरी मामले के जो मंत्रालय हैं उन्होंने भारत में भोजन के ऑर्डर देने और वितरण की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी जोमेटो के साथ में एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत शुरू में मंत्रालय जोमेटो भोपाल, लुधियाना, नागपुर एक्सेट्रा वाली जैसी जो जगह हैं वहाँ पर 300 विक्रेताओं के साथ एक पायलट कार्यक्रम चलाएगा। और इस तरह की अपनी पहली पहल के तौर पर आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2020 को स्विगी के साथ भी एक ज्ञापन समझौता जो है वह हस्ताक्षरित किया था। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन भी ये लोग जारी करेंगे। तो ये जो PM स्वनिधि के जो लाभार्थी हैं और उनके जो परिवार के उनके जो परिवार हैं उनका सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग किया जाएगा और उन्हें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके साथ में जोड़ने में मदद दी जाएगी। यानी जोमेटो में जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको जो है केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए जो है ये कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च।
तो देखिए ये वाला जो सर्वेक्षण है ये बेसिकली बेस्ड है जो आपका SDG गोल 6 है। एसडीजी मैंने आपको बताया था सतत विकास जो लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं, उसमें छठा लक्ष्य क्या है? सबको पेयजल उपलब्ध करवाना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। तो ये जो जल जीवन मिशन शहरी के तहत जो ये पायलट पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है, ये कुछ शहरों के अंदर लॉन्च किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 10 शहरों में इसको लॉन्च किया गया है। नाम है उसमें आगरा, भुवनेश्वर, चूरू, हमारे राजस्थान का चूरू भी है, सूरत, रोहतक, ऐसे शहरों में इसको लॉन्च किया गया है। नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनर्उपयोग और जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाए। ये इसका उद्देश्य इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसमें और क्या कहा है कि SDG गोल 6 के अनुसार 4378 वैधानिक शहरों में सभी परिवारों को नल के पानी की सप्लाई करना। इसका उद्देश्य 500 अमृत शहरों में सीवर प्रबंधन करना है ताकि इन शहरों को जल से सुरक्षित बनाया जा सके। तो आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन है, इसकी शुरुआत की गई थी 2021-22 के बजट में। ठीक है, अभी वाले जो बजट है उसके अंदर इसको जो है शुरू किया गया था। तो अभी देखिए जल जीवन मिशन शहरी यानी अर्बन की कुल जो प्रस्तावित लागत है वो करीबन 2 लाख करोड़ के लगभग है। ठीक है, और इसका अमृत मिशन को निरंतर वित्तीय समर्थन के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी इसमें शामिल किए गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन है क्या ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत सरकार व WHO में जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसके अंदर देखिए ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है। जो हमारी पारंपरिक जो चिकित्सा है, जैसे कि आयुष के अंदर हम नाम पढ़ते हैं, आयुष मंत्रालय है हमारा। तो इसमें क्या क्या है? आयुष में मतलब जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, ठीक है, योग है, यूनानी है, सिद्ध है और होम्योपैथी है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर आयुष मंत्रालय एक आयुष मिनिस्ट्री अलग से ही बनी थी, क्योंकि ये भारत की पारंपरिक चिकित्सा है। तो अब देखिए इसके अंदर और भी जो है कुछ कार्य करने के लिए WHO के साथ में अभी हमने समझौता किया है। नेक्स्ट देखिए भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़ द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और इसको तैयार किया है सेव लाइफ फाउंडेशन। विश्व बैंक में जो एक सेव लाइफ फाउंडेशन है उसके तहत जो है इसको तैयार किया गया है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं को समाज, राष्ट्र और राज्य के लिए बहुत बड़ा बोझ बताया गया है। और इसके आंकड़ों के अनुसार जो 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, वहाँ से आंकड़े जो है एकत्रित किए गए हैं। अब ये क्या क्या कहता है रिपोर्ट में कि विश्व में केवल 1% वाहन है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक यानी 11% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, यहाँ पर होती है। यानी भारत के लिए बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर 1% वाहन है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन 11% जो है वो दुर्घटनाएं करता है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में ग्रामीण परिवारों की लगभग 44% भागीदारी है। शहरी परिवार जो है उसमें कम मरते हैं, यानी 6% ही दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है, सड़क दुर्घटनाओं का सामाजिक आर्थिक मूल्य GDP के 0.77% के बराबर है। 76.2% लोग जो है 18 से 45 आयु वर्ग के होते हैं जिनकी सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टार्स परियोजनाओं के लिए DEA और विश्व बैंक के मध्य जो है वो समझौता हुआ है। DEA क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसके बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में स्टार्स परियोजनाओं को लेकर के जो है समझौता हुआ है। स्टार का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए स्टार का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टार्स परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ जो है इसको प्रायोजित किया गया है। तो देखिए इसमें जो है 5,718 करोड़ की इस परियोजना में विश्व बैंक 5 वर्ष की अवधि में $50 करोड़ लगभग 3,700 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। शेष राशि योजना में भागीदार राज्यों द्वारा जो है अंश के रूप में वहन की जाएगी। तो देखिए ये जो योजना है इसका प्रस्ताव जो है 14 अक्टूबर 2020 को किया गया था और इसके अंदर जो भागीदारी राज्य हैं उनके नाम पता होना चाहिए। राजस्थान भी है इसमें। देखिए हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा और आपका राजस्थान। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर। तो देखिए एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जारी किया है किस संस्था ने? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने इसको जारी किया है और भारत का इसमें स्थान है 10वां और शीर्ष स्थान इसमें जिसको मिला है वो है आपका सिंगापुर। ठीक है, तो ये है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंदर किसकी क्या स्थिति है, उसके अंदर भारत की स्थिति 10वीं है। तो अब इसमें देखिए एशिया प्रशांत के जो 11 देश हैं उसी के अंदर इसका आकलन किया गया था और हमारा स्थान इसमें 10वां है। ठीक है, यानी कि बड़ी स्थिति जो है वो ख़राब है।
कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत 86वें स्थान पर है। देखिए 98 देशों की एक सूची बनी थी कि कोविड-19 के रिस्पॉन्स में कौन सा देश किस प्रकार से है, उसमें भारत को स्थान मिला है 86। तो देखिए इसको तैयार किसने किया है, जो है सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने और खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची यानी कि कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स उसको जारी किया गया है और उसमें 98 देशों की सूची में भारत को 86वां स्थान मिला है। ठीक है, यानी कि यहाँ तो स्थिति थोड़ी सी ठीक है। इस सूची में जो है अमेरिका को 94वां स्थान मिला है, न्यूजीलैंड इसमें शीर्ष पर है, वियतनाम, ताइवान वगैरह जो राष्ट्र हैं वो इसमें जो है शीर्ष पर पाने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्यों के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए बने फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर जो है भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इस समझौते के साथ में आपसे विश्वास वगैरह बढ़ेगा और उसके अलावा जो है भारत जो है IEA जो है ना आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका जो है पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है इसको माना जा रहा है। नेक्स्ट है भारत ऊर्जा परिदृश्य 2021। देखिए एक रिपोर्ट जारी की है, किसने जारी की है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब आप ये बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर इसने कहा है इस रिपोर्ट में कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए विश्वसनीय, सस्ती, टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने के अवसर व चुनौतियों का आकलन इसके अंदर किया गया है और कई सारी बातें इसमें बताई गई है कि भारत का ऊर्जा उपयोग वर्ष 2000 की तुलना में दोगुना हो गया है और 80% वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा मांग का 80% कोयला, तेल और ठोस जैव भार यानी बायोमास का पूरा करता है। भारत आगामी 2 दशकों से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा मांग में 25% की हिस्सेदारी करेगा और इस क्षेत्र में यह वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसी तमाम बातें इसमें की गई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई इंपॉर्टेंट उसमें है नहीं। फिर देखिए रक्षा प्रतिरक्षा में क्या है, VLSRSAM मिसाइल का जो है सफल परीक्षण इसके अंदर प्रक्षेपण जो है अभी किया गया है। तो DRDO ने जो है स्वदेशी तकनीक यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से निर्मित एक डिज़ाइन वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इस VLSQRM का फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके 2 सफल परीक्षण जो है ओडिशा तट के चांदीपुर का जो एकीकृत परीक्षा रेंज है वहाँ से इन्होंने किया है। और ये जो वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल है इसको समुद्र स्किमिंग लक्ष्यों सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए DRDO के द्वारा स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने अर्जुन टैंक जो है उसको सेना को सौंपा है। तो ये टैंक है, अर्जुन टैंक है एक पूरा, और सेना को सौंपे गए स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A का डिज़ाइन, विकास और निर्माण CBRDE और DRDO ने 15 अकादमिक संस्थाओं, 8 प्रयोगशालाओं और कई SMME के साथ मिलकर के जो है वो किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये RS मेंस के अंदर जो है 2 मार्क्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमको डिफेंस वाली जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए ये जो है टैंक में कई बड़े अपडेट किए गए हैं। मार्क 1 संस्करण को तैयार किया गया है, हर मौसम में लक्ष्य व अचूक तेज गति से हमला करने में सक्षम है। यह टैंक अपने लक्ष्य को स्वयं तलाश कर सकने की तकनीक से लैस है। हंटर किलर के नाम से विख्यात अर्जुन मार्क 1A टैंकों को केमिकल अटैक से बचाने के लिए इसमें स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं। मुख्य हथियार व सहायक हथियार दोनों की भूमिका निभाने में सहायक इस टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइल के हमले का भी असर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। भारत एक ऐसी मिसाइल विकसित कर रहा है जिससे भारतीय वायुसेना शत्रु को 160 किलोमीटर की दूरी पर ही मार गिराएगी। इस मिसाइल का नाम है अस्त्र मार्क 2। ठीक है, इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल परीक्षण वर्ष 2021 के उत्तरार्ध में जो है इसको किया जाएगा और 2022 तक जो है पूर्ण रूप से विकसित कर ली जाएगी। इसको DRDO ने बनाया है और ये वायुसेना और नौसेना ने पहले ही 288 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का ऑर्डर कर दिया है। तो ये ऑर्डर कितना किया है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अस्त्र मिसाइल क्या है। अगर आपने RS 2018 का पेपर देखा होगा तो उसमें इसी प्रकार के अस्त्र मिसाइल के ऊपर एक क्वेश्चन था कि अस्त्र मिसाइल निम्न में से क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या फिर ऐसा ही करके कुछ क्वेश्चन था। उसके अंदर इतने सारे जो है ऑप्शन दिए गए थे, 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें अस्त्र मिसाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल जो है ये बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल है और इसको जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का नाम दिया गया है और DRDO के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा।
ये ऑल वेदर मिसाइल है और इसकी गति जो है 4.5 मैक की गति है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मोस सहित 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात को भारत सरकार की मंजूरी जो है वो भी मिली है। ये इतना जो है इसमें देखिए, भारत सरकार द्वारा आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी पहले ही दे दी गई थी। अब ब्रह्मोस हथियार प्रणाली, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, बियॉन्ड विजुअल रेंज टू एयर मिसाइल अस्त्र, मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका को भी निर्यात की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को मिली तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है, जो कि 2 वर्ष के समुद्री ट्रायल के बाद नौसेना को सौंप दी गई है। नाम याद रखिएगा, स्कॉर्पियन क्लास की है। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है इसका नाम है INS करांच। और ये जितने भी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ तैयार की जा रही है, यानी सबमरीन्स तैयार की जा रही है, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत इनका निर्माण हुआ है। प्रोजेक्ट 75, ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75। इस पनडुब्बी को जो है MDL ने फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ मिलकर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो बनाया है। और इससे पूर्व जो है INS कलवरी 2017 में और INS खंडेरी 2019 में जो है कमीशन की गई थी। ठीक है, तो ये जो है देखिए, इसमें जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। तो 3 का तो नाम आपने सुने लिया, INS कलवरी, दूसरा है आपका INS जो है खंडेरी, और तीसरा है ये INS करांच। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे लिए इनफैक्ट T81 डीकमीशन। देखिए है क्या, ये सुपर डिबोरा M के सेकेंड वर्ग के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये एक एयरक्राफ्ट है, इसको जो है डीकमीशन अभी कर दिया गया है। तो इसका नाम अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। फिर है नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट, कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन। तो देखिए, कर्नाटका के अंदर जो है डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ये मिशन जो है चलाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, आप जानते ही हैं कि जो आपका स्टेट GDP होता है उसमें डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना है। 30% तक इनका टारगेट है, इसको बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्नाटका के बारे में है। तो डिजिटल इंडिया के ऊपर अगर कभी लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं कि राज्यों ने भी अपने द्वारा जो है कई सारे इसमें प्रयास किया। तो एक कर्नाटका राज्य भी इस प्रकार का है। फिर है, भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल जो है वो बनेगी। और इसमें क्या किया जाएगा, प्रदूषण रहित बनाने के लिए भारतीय रेल की सभी ट्रेन वर्ष 2023 तक डीजल मुक्त हो जाएंगी। इसके साथ ही भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनेगी। बहुत बढ़िया। यूनिसेफ और सीरम इंस्टीट्यूट के मध्य जो है समझौता हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट आप जानते हैं पुणे के अंदर स्थित है। तो भारत के सीरम संस्थान ने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए एक दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता जो है वो किया है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो ये कोरोना की मेडिसिन है, ठीक है, वैक्सीनेशन है, इसको जो है हमारे यहाँ देश में कोविशील्ड का नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो वैक्सीन है इसका नाम भारत में क्या है, कोविशील्ड इसका नाम है। और हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है कोवैक्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए अभी इन्होंने, यूनिसेफ ने भी जो है एक समझौता कर लिया है इसके साथ में, ताकि ये जो है आपूर्ति करवा सके। फिर है, भारत सरकार ने मैपिंग नीति में परिवर्तन की जो है घोषणा की है। तो इसका भी क्या है, देखिए, बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनज़र केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की मानचित्रण नीति में जो है परिवर्तन की घोषणा की है। परिवर्तित मानचित्रण नीति के तहत पूर्व में प्रतिबंधित रहे भूस्थानिक आंकड़े अब भारत में पूरी तरीके से उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त भारत के निगम व नव प्रवर्तक अब किसी प्रतिबंध के अधीन जो है नहीं होंगे। उन्हें भारत की सीमा के भीतर कोई भी आंकड़ा एकत्रित करने, बनाने, तैयार करने, उसका प्रसार करने, उसका भंडारण करने, प्रकाशन करने से जो है पहले कोई पूर्वानुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसमें किया गया है। उल्लेखनीय कि सरकार के ये परिवर्तन विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए जो है वो किए गए हैं। नेक्स्ट है, HAL की दूसरी LCA क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस का नाम आपने सुना होगा। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यानी कि हमारे भारत देश की टेक्निक के द्वारा ही जो उसको डेवलप किया गया है। तो ये जो LCA यानी दूसरे LCA के प्रोडक्शन लाइन का जो है भी उद्घाटन किया है HAL ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, भारत और मॉरिशस समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो है वो मंजूरी मिली है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत और जो आपका मॉरिशस है, अफ्रीकी देश मॉरिशस है, तो वो जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये किसी भी अफ्रीकी देश के साथ में ऐसा पहला एग्रीमेंट भारत का है। कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, फिर देखिए, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्रीय विकास परियोजना यानी जियोथर्मल परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट में स्थापित जो है वो की जाएगी। ये भारत की पहली जियोथर्मल एनर्जी योजना है, जो कि कहाँ पर स्थापित की जाएगी, लद्दाख के पूगा गांव में जो इसको स्थापित किया जाएगा।
ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट जो है, अब देखिए पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा में जो है वृद्धि की गई है। तो कार्मिक लोक शिकायत यानी कि आप जानते हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ग्रीवांसेज, और ये पेंशन मामले का जो मंत्रालय होता है उसके हेड कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके जो है मिनिस्टर हैं। और उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो पारिवारिक पेंशन होती है यानी फैमिली पेंशन जो होती है उसकी जो ऊपरी सीमा, अपर लिमिट जो होती है उसको बढ़ा करके अभी जो है 1,25,000 कर दिया गया है। पहले 45,000 ही हुआ करती थी। यह सीमा जो है इसमें 2.5 गुना की जो है अभी वृद्धि की गई है। तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें अपने माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की 2 किस्तें निकालने का जो है वो हकदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोवा शहरी स्थानीय निकायों के सुधार को पूरा करने वाला 6ठा राज्य जो है वो बन गया है। और फिर है ULB यानी कि जो आपका ये क्या कहते हैं, शहरी स्थानीय निकाय जो होते हैं, इसमें सुधारों में अन्य 5 राज्य भी शामिल हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना आदि। नेक्स्ट है, विजयनगर बना कर्नाटक का 31वां जिला। कर्नाटक सरकार ने खान समृद्धि बेलारी को विभाजित कर विजयनगर जिला बनाने की जो है वो अभी घोषणा इसने कर दी है। तो इसके साथ ही कर्नाटक में अब कितने जिले हो जाएंगे, तो 31 जिले जो है इसके अंदर हो जाएंगे। अब इसके अंदर कौन सा हेडक्वार्टर है, क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नया राज्य कौन सा बना है, इतना थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब देखिए विजयनगर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन 2018 के UPSC के अंदर भी आया था। ठीक है, तो हम्पी के बारे में वो पूछा था कि हम्पी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हम्पी जो है प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है। जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना जो है 1331 के अंदर हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और ये जो है कृष्णा तुंगभद्रा नदी के मुहाने पर जो है स्थित एक नगर है। और यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची के अंदर भी इसको शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में जो है संशोधन किया है। संशोधन क्या है, जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। CWC यानी कि जो सदस्यों की नियुक्ति जो है संबंधी योग्यता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से निर्धारित अपराधों को गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत करने का जो है प्रस्ताव किया गया है। फिर है कानून के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव इसमें किया गया है। फिर है कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय राउंड अप में देख लेते हैं। पुडुचेरी के बारे में आप जानते हैं। देखिए पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी जो थी किरण बेदी जी थी, और यहाँ की सरकार जो है कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है यहाँ पर गिर गई है अभी। और इसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का जो है वो उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में 34 महिला जो कर्मियों को जो है पहली टुकड़ी को जंगल के युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो यूनिट कोबरा में शामिल किया गया है। इन्हें शीघ्र ही देश के एंटी नक्सल अभियानों में भी जो है वो तैनात किया जाएगा। यहाँ आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। फिर देखिए ओडिशा सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉर मेमोरियल बनाने की जो है वो घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जो है की गई व्यवस्था के तहत पंजाब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिस्टम सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 13वां राज्य जो है वो बन गया है। नेक्स्ट है, फिर हम जो है इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। असम में अंतर्राज्यीय विद्युत वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, उसकी क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ में जो है $30.4 करोड़ का जो है समझौता किया है। तो ये इसने किया है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से जो है इसने समझौता किया है। DRDO ने किसके लिए विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 परीक्षण जो है उसको पूरे कर लिए हैं। अभी हमने पढ़ा था नौसेना के लिए जो है इसने ये विकसित किया है। फिर है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तीव्र मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये तीव्र नहीं था, ये था इंटेंसिफाइड। हाँ, 3.0 की शुरुआत की गई है। इसका पहला चरण जो है वो कितने दिनों के लिए शुरू किया जाएगा, तो 15 दिनों के लिए शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नयापा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेल के विस्तार का जो है उद्घाटन किया है। मेट्रो रेल मैंने बताया था पश्चिम बंगाल में। जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पहले चरण में कितने शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण जो है वो शुरू किया गया है। देखिए इसके अंदर जो है 20 शहरों के अंदर इसको शुरू किया गया है।
फिर है प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में सेना को कौन सा आयुध जो है वो सौंपा है, तो ये हमने कौन सी मिसाइल देखी थी, मिसाइल नहीं था, टैंक था, अर्जुन टैंक जो था MK-1A। भारत ने नेपाल के किस सांस्कृतिक विरासत के जीर्णोद्धार के लिए जो है अपनी प्रतिबद्धता जो है वो जताई है, तो ये तो हमने इसमें पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं इसमें। तो देखिए इसके आंसर के हिसाब से है सारे के सारे जो हैं इस सभी के लिए जो है भारत अपने आप को जो है कंट्रीब्यूट जो है भारत की तरफ से होगा। सेतो मच्छिंद्रनाथ मंदिर, बुद्ध नील कांठा में धर्मशाला का निर्माण और ललितपुर जिले में कुमारी गृह का निर्माण, ये सब के लिए जो है भारत जो है सहायता प्रदान करेगा। फिर है प्रधानमंत्री मोदी ने 18 फरवरी 2021 को असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन करने के साथ ही किस पुल की आधारशिला जो है वो रखी है, तो इस पुल का नाम है धुबरी फुलबरी पुल। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाई गई 18 में से वह 17वीं इंटरसेप्टर नौका जिसे 19 फरवरी 2021 को चेन्नई में जो है वो कमीशन किया गया था, तो ये जो है आपकी ICGS C453 है। इसके बारे में हमें जो है हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर दिया गया है। देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी 15 फरवरी 2021 को भारत को मिली है। इसे किस नाम से जो है वो जाना गया है, तो इसका नाम है INS करंज। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामानाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डिसल्फरिफिकेशन यूनिट जो है उसको समर्पित किया है। देखिए जब भी आप पढ़ाई करें तो जैसे कि अगर आप केरला के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो एक बार केरला का नक्शा, जैसे आप राजस्थान का नक्शा देखते हैं ना, कितने स्टेट्स हैं, क्या है, कौन कौन से नाम है, मुख्य स्टेट कौन कौन से हैं, तो सॉरी मुख्य ज़िले कौन कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो उस प्रकार से आप जो अदर स्टेट पढ़ते हैं, जैसे कि तमिलनाडु आप पढ़ते हैं, तो ये मुझे नाम से इसलिए पता चल गया कि हम तमिलनाडु अभी जाकर के आए थे, हमने चेन्नई देखा था, तो चेन्नई में थूथुकुडी और ये जो जगह है रामानाथपुरम, ये सब वहीं के हैं, तो इससे मैंने आइडिया लगा लिया कि ये जो है तमिलनाडु का है। तो अब आपने न्यूज़ पढ़ रखी हो चाहे नहीं पढ़ रखी हो, आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कुछ जो ज़िले होते हैं, जैसे कि अब केरला के कासरकोड ज़िले हैं, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, ये कुछ फेमस ज़िले हैं वहाँ के, तो उनके नाम आपको जो है थोड़ा पता रहना चाहिए। तो आप एक बार जब भी पढ़ें तो एक बार मैप ज़रूर से देख लें। फिर देखिए उड़ीसा सरकार ने राज्य में किस स्थान पर कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल जो है वो बनाने की घोषणा की है, तो भुवनेश्वर में बनाने की घोषणा की है। अच्छा, भुवनेश्वर जो है उसमें एक मंदिर है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, तो उस मंदिर के बारे में आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत का स्थान इसके अंदर 50वां रहा था। केंद्र सरकार ने आर्टिलरी गन LCA तेजस ब्रह्मोस सहित कितने उपकरणों के निर्यात को जो है मंजूरी दी है, तो ये 156 को जो है निर्यात जो है उसको करेगा। गणतंत्र दिवस उत्सव के औपचारिक समापन को चिन्हित करने के लिए दिल्ली के विजय चौक पर कौन से समारोह को जो है आयोजित किया जाता है, तो जो संपन्न करने वाला समारोह होता है उसको रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। भारत ने शांति स्थापित करने की विभिन्न गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष में कितनी राशि देने का वायदा किया है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है C, 1,50,000 अमेरिकी डॉलर। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और उसे भरोसेमंद बनाने में सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत ने किस संस्था के साथ में जो है अभी समझौता किया, ये हमने अभी पढ़ा था, ये थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इसका सदस्य नहीं है भारत, ठीक। तो ये था हमारा आज का राष्ट्रीय परिदृश्य। 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक परिदृश्य यानी कि आर्थिक परिदृश्य, और फिर हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य, और इस प्रकार से जो है 3-4 वीडियो के अंदर हम हमारी मैगजीन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में, और कभी कोई चीज़ बोरिंग हो भी जाती है तब भी उसको जो है पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे आज की वीडियो में कई सारे फैक्ट्स वाली चीज़ें नहीं थी, एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें ज़्यादा थी। एक बार पढ़ने से क्या है कि दिमाग में वो चीज़ रह जाती है, इसलिए जब भी आप वीडियो देखें तो सीरियसली टाइम निकाल करके 30 मिनट अपने जो है दिनचर्या से 30 मिनट निकाल करके ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपके माइंड में जो है सबकॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो स्टोर हो जाएगी। तो अगर आप सही नहीं भी कर पाएंगे तो आप अंदाज से उसको सही कर लेंगे, ठीक है, अंदाज से कोई भी क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब भी आप पढ़ें तो सीरियसली जो है आप उसी स्पीड पर, जैसे कि कई लोग जो है स्पीड बढ़ा करके पढ़ते हैं, तो आप सेम स्पीड पर सीरियसली जो है एक बार के लिए मैगजीन को अपने आंखों से निकाल लें, ताकि आपको जो है चीज़ याद रहे, ठीक है। तो चलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।